कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संग में, जिसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है और सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी मंगलाचरण के रूप में अपने गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीपमति त्रिशताम तमो अंधम संसारिणां करुण्याहं पुराणं गुह्यं तम व्यासं सुनुमुप्यामि गुरुं मुनीनां। कह रहे हैं कि यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, कि जो समस्त मुनियों, मैं समस्त मुनियों और श्रील वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार स्वरूप परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। कह रहे हैं कि यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, कि जो ये जितना भी श्रुति है उस सार में एकम, उन सबका सार जो होना चाहिए, उन सबको ऐसे सार बना करके, और ऐसे ही नहीं केवल उन्होंने बैठ करके उन शास्त्रों का, उन पुराणों का अध्ययन ही किया है, और केवल अध्ययन ही नहीं किया बल्कि अध्ययन करने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि स्वानुभाव, अपने आत्मा के द्वारा उस चीज को उन्होंने अनुभव भी किया है, और उस अनुभव के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, इस सबको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं इस पुराण के रूप में। और कैसे सुना रहे हैं, कैसे प्रकाश दे रहे हैं उसको, तो कह रहे हैं आध्यात्म दीप, जैसे कोई आध्यात्म दीप हो, दिव्य दीप जला करके कोई अंधकार को प्रकाशित में बदल देता है। किसी मार्ग जो अंधकार से भरा हुआ है, जो मार्ग, उसमें कोई दीप प्रज्वलित कर दे तो कैसे अंधेरा मिट जाता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिनको इस संसार से पार करने की इच्छा थी, अतिथि तीर्थताम, कि जिसको इस संसार से पार करने की इच्छा है, उनके लिए क्या है, ये जगत जो है कैसा है, तमो अंधम, बिल्कुल घोर अंधकार है, गहन अंधकार है। ये संसार कैसा है जहां हम लोग रहते हैं, गहन अंधकार में हम लोग रहते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे यहाँ तो दिन रात सूरज है, हर 12 घंटा में सूरज भगवान निकल जाते हैं पूर्व दिशा में। आप कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो क्या है, तमो अंधम है, घोर अंधकार से भरा हुआ है। हाँ, ये संसार जो है वो घोर अंधकार से ही भरा हुआ है, क्योंकि हम जब भी कोई अगर भौतिक ब्रह्मांड से ही शुरू करे तो भौतिक ब्रह्मांड में अगर सूर्य देवता ना हो, तो सूर्य के न होने के कारण ये संसार रूपी जो गोला है, संसार रूपी जो ये अंडे के आकार का जो हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ पर प्रकाशित होने के लिए, प्रकाश देने के लिए कोई भी अन्य वस्तु नहीं है। जहां भी प्रकाश है, चाहे किसी के माध्यम से भी आता हो, चाहे बल्ब जलाने से आता हो, चाहे अन्य किसी वस्तु को प्रज्वलित करने से आता हो, उसमें जो प्रकाश है
वो भगवान सूर्य के माध्यम से ही हम सबके भीतर आता है। हम सबको उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड में जो कह रहे हैं अध्यात्म तमो अंधम, कि पूरा का पूरा जो संसार है एक अंधकार है, घोर अंधकार है ये भौतिक जगत, ये भौतिक अस्तित्व जो है जहाँ पर प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है सूर्य को छोड़ करके। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्यु माम अमृतम गम्यो। हम लोग आते हैं ना कि हम लोग को सत्य से सत्य की ओर ले चलना है, हम लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हम लोग अंधकार में हैं, हमको कहाँ जाना है। हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस संसार रूपी जो अंधकार है, इस संसार रूपी जहाँ पर घोर अंधकार है, हर किसी को लगता है कि हम कौन हैं, हम परम प्रकाशमान व्यक्ति हैं, हमारे घर में हजारों एलईडी बल्ब लगे हैं, हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का कोई अंधकार है ही नहीं। लेकिन हम उस अंधकार की बात नहीं कर रहे हैं जिसको आप किसी बल्ब जला करके, किसी दिए को जला करके या अन्य किसी चीजों को जला करके हम प्रज्वलित करके अपने चारों उजाला करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अध्यात्म दीप। ये दीपक कैसा है? अध्यात्म दीप है, जिसमें हम संसार में रह करके भी उस परम सत्य, उस परम प्रकाशवान जगत के बारे में चिंतन करते हैं। इस घोर अंधकार में रह करके भी हम उस रोशनी के बारे में बात करते हैं जहां पर भगवान राधा और कृष्ण नित्य विहार करते हैं, जो धाम चिंतामणि का बना हुआ है, जहां पर प्रकाश करने के लिए न सूर्य की जरूरत है न चंद्र की जरूरत है। भगवान कहते हैं ना गीता में, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं ममः। कि वो जो मेरा परम धाम है वहां पर न किसी सूर्य की, न किसी बिजली की, न किसी तारे की, न किसी प्रकार की चंद्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी यहाँ देखिए अंधकार हो गया लाइट जाने के कारण, तो ऐसे ही अंधकार जो है हमारे जीवन में आता रहता है, जिसके कारण कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को इस अंधकार से बाहर जाना चाहता है तो उसे अपने जीवन में आध्यात्म दीप को प्रज्वलित करना होगा। और कौन प्रज्वलित कर सकता है? तो स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, जिसने आध्यात्म को सबसे पहले आत्म अनुभव किया हो। केवल बोलने और सुनाने की बात अगर कोई कहेगा तो हमारे अंदर आध्यात्म का दीपक जलने वाला नहीं है। आध्यात्म का दीपक तो तभी जलेगा हमारे भीतर जब कोई ऐसा प्रकाशवान व्यक्ति या फिर कोई आत्म अनुभवी व्यक्ति के द्वारा हम कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जो अपना जीवन भी भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार, गुरु के अनुसार या परंपरा के अनुसार जीने का प्रयास कर रहा है। तभी जाकर के हम लोग उसके आत्म अनुभव के द्वारा अनुभव करके हम लोग अपने भीतर भी आध्यात्म दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। जिसने आत्म अनुभव न किया हो श्रुति सार में कम, सब श्रुतियों का सार बना करके कभी अनुभव ना किया हो, वो बुझे हुए दिए के समान। वो बुझा हुआ दिया कैसा होता है? जैसे कहीं मंदिर में जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे चीजों वस्तुओं को लेकर के आते हैं। कोई सोने के दिए को लेकर के मंदिर में जाता है, कोई कामधेनु गैया का घी बना करके मंदिर में लेकर के जाता है, बहुत सुंदर सुंदर बत्ती बना करके ले जाते हैं। किसी का मिट्टी का दिया है, किसी का पीतल का दिया है, किसी का चांदी का दिया है, सबके एकदम विशेष प्रकार के दिए हैं और सब में उत्तम उत्तम घी ले करके उसमें सुंदर बत्ती को लगा करके सभी माताएं अगर किसी मंदिर में गई हों और सब एक दूसरे को देख रही हैं, क्योंकि किसी ने दिया सलाई नहीं लाया है, लेकिन वहीं देखती हैं कि किसी ने अपने घर से दीपक को जला करके लाई है और वहां पर भगवान उस देव को अर्पण करके उस दीपक को वहीं रख देती हैं। तो आप लोगों के चेहरे के ऊपर एक प्रकाश आ जाता है कि अब हम उस दिए से अपने दिए को जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितने भी लोग थे उनके दिए किसी के जले हुए नहीं थे, लेकिन एक दिया है वहां मंदिर पर जल रहा, जो जल रहा है
अब उसके प्रकाश से, उसकी ज्योति से हम अपनी ज्योति को लगा करके अपने दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं और उस देव को समर्पित कर सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति स्व आत्मा अनुभव ना कर लिया हो, अखिल श्रुति सार का, जितने भी सार है उसका अनुभव ना किया हो, जैसे यहाँ पर हमारे जितने भी परंपरा में आचार्य हैं जो इसको सुना रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। तो यहाँ पर वेद व्यास जी और अन्य मुनियों को भी प्रणाम करते हुए और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भी प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी शास्त्र हैं उन सबको अनुभव कर लिया है। मतलब उन्होंने अपने अंदर जो प्रकाश है, अपने अंदर जो अध्यात्म का दीपक है, उसको प्रज्वलित कर लिया है। जब कोई उसमें उसको प्रज्वलित कर लेता है तब जाकर के वो किसी को भी प्रकाश दे सकता है, अपने जले हुए दिए से किसी के बुझे हुए दिए को जला सकता है। तब जाकर के उसके जीवन में आएगा अध्यात्म दीप और तब जाकर के वो कहेगा कि अतिथि तीर्थताम, कि हम इस भौतिक संसार से अब बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, जो तमो अंधम है, घोर अंधकार में पड़े हुए। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम अपने हृदय को बहुत सुंदर दिए की तरह बना लें और उसके बाद अपने चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा श्रुति सारम एकम बना करके घी के रूप में जितने भी श्रुति आदि हैं, जितने भी भाव हैं, जितने भी अलग अलग कथाएं हैं, उन सबको हम अपने हृदय रूपी दिए के ऊपर घी के रूप में इन सारों को सजा लें और उसमें किसी अपने मन रूपी बत्ती को डुबा दें और उसी मन रूपी बत्ती को किसी ऐसे संत के, ऐसे भगवंत के, ऐसे गुरु के शरण में ले जाएं जिसका हृदय में वो दीपक पहले से जल रहा है और अपने मन रूपी बत्ती को उनके साथ लगा दें, तो आपके हृदय में भी वही प्रकाश, वही ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। इस बात को यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं और फिर कह रहे हैं संसारी नाम करुण्याहम पुराणम गुह्यम। ये भौतिकतावादी लोगों के लिए ये जो करुणा करके, अहेतु की करुणा करके, करुण्याह, बहुत बड़ी करुणा है, उस करुणा को करके पुराणम गुह्यम, इस सुंदर पुराण को, इस सुंदर ग्रंथ को उन्होंने कहा है। इन ग्रंथों की रचना की है वेद व्यास जी ने हम लोगों के ऊपर करुणा करके। संसारी नाम, हम लोग कौन है? हम लोग इस संसार में रहने वाले लोग हैं, भौतिकतावादी मनुष्य हैं, जिसको चाहिए कुछ उपाय। तो एक दीपक को जला करके इस पुराण के रूप में हमारे सामने रख दिया गया, हम सबको दे दिया गया कि हाँ देखो यही पुराण है, इसी के माध्यम से हम सबका उद्धार होगा, इसी के माध्यम से हम अपने अंदर के अध्यात्म दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं और इस तमो अंधम इस संसार रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार से हम बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में अपने मन रूपी बाती को किसी भगवंत, किसी संत के करीब ले जा करके रखना है। जब हम उनके करीब ले जाने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा मन रूपी बाती भी है, वो अध्यात्म दीप जो है वो प्रज्वलित हो जाएगा और तब हमें ये सब प्राप्त होगा जो उन लोगों ने अनुभव किया है। स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम, कि उन्होंने अखिल सार को जो प्राप्त कर लिया है इस पुराण के रूप में, वो हम सब के ऊपर करुणा करके उन्होंने इस ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जब हमें उसको म्यूट करेंगे, कोई माता जी जिनका माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर ले। हरे कृष्णा, अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। लौकी भैया, लौकी कर ली 4-10 ठो भाई, एक ठो मेला, एक ठो के ले कंचन, 2 ठो भैंस पीतर मानु के और 2 देखा अपन मन जाए अपनी तरफ से प्रभु माइक को कृपया बंद कर लें। कोई 4-5 ठो भाई अब हटना ना भी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपनी तरफ से कर दीजिए, सबका ऐसे करते नहीं है ये लोग। वो मैं होस्ट नहीं हूँ इसलिए। संतोष प्रभु कृपया माइक को म्यूट कीजिए। संतोष प्रभु, भागवत संघ जो होस्ट हैं कृपया म्यूट कर दे।
तो हम बता रहे थे कि हम अपने अध्यात्म दीप को अपने हृदय के अंदर कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अगर अलग अलग संत के पास जाकर के हम अपने मन रूपी बाती को लगा देंगे तो हमारे मन के अंदर जो अंधेरा है, हृदय के अंदर जो अंधेरा है, वो धीरे धीरे प्रज्वलित हो जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे संत के पास जाकर के सुंदर भागवत रूपी इस दीपक को, इस अध्यात्म रूपी सूर्य के नजदीक ले जाते हैं, तो हमें दिए को भी प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भागवत ग्रंथ को सूर्य की उपमा दी गई है। ये भागवत किसके समान है? सूर्य के समान है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपने अनुभव के द्वारा संसारी नाम करुण्याह, इस संसारी लोगों के ऊपर करुणा करने के लिए इस पुराणम गुह्यम, इस पुराण रूपी, इस ग्रंथ रूपी, इस सुंदर सूर्य को हमारे सामने दे दिया है। जिससे हमें क्या करना है, अपने हृदय को पूर्ण रूप से, हृदय के चारों पांचों जितने भी दरवाजे आपने लगा रखे हैं, उन सब दरवाजों को, उन खिड़कियों को खोल करके इस भागवत, इस ग्रंथ, इस पुराण को हम लोगों को अपने हृदय के अंदर उतारने की जरूरत है। ये सब करुणा है। और हमारे हृदय के कितने दरवाजे हैं? सिर्फ 2 दरवाजे हैं। एक इस साइड है इस कान के द्वारा, और दूसरा इस कान के द्वारा। कान ही हृदय के दरवाजे होते हैं। कान के माध्यम से ही हमारे अंदर सब कुछ प्रवेश करता है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, और सब कुछ सुन सुन करके तो ही प्रवेश करता है। आंख के माध्यम से केवल वासना प्रवेश करती है, लेकिन कान के माध्यम से द्वेष, कलह आदि बहुत कुछ प्रवेश कर जाते हैं। और उसी कान के माध्यम से कृष्ण भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों कानों को खोल करके इस पुराण, इस करुणामय पुराण को अगर हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से इस तमो अंधम, इस अंधकार रूपी संसार से बाहर निकल जाएंगे। और फिर कह रहे हैं त्वं व्यास सूनम उपयामी गुरुम मुनीनाम। कह रहे हैं कि जो व्यास आदि जो गुरु हैं और उनके जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, उन सबको मैं क्या करता हूँ, गुरु मुनि नाम, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सूत गोस्वामी इनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु को, और बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी करुणा की कि अपने अनुभव के द्वारा उन्होंने आध्यात्म दीप को जला करके हमें संसार सागर से निकलने के लिए बहुत सुंदर भागवत पुराण की रचना की, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी के द्वारा हम सबको प्राप्त हो गया। आइए हम लोग तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। कह रहे हैं कि इस स्तुति में सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार, ये पूर्ण भूमिका क्या है कि अगर किसी को भी इस संसार से निकलना है, इस अंधकार रूपी संसार से निकलना है, तो उसके लिए एकमात्र साधन क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। श्रील वेद व्यास ने वैदिक ज्ञान के सार को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। तो यहाँ पर जो अध्यात्म श्रुति सार में एकम कहा जा रहा है, तो वेद व्यास जी ने सबको सार के रूप में ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। जिस ब्रह्म सूत्र में कुल 555 सूत्र कहे जाते हैं, वो सब जितने भी वेद हैं उन सब के अंत को हम लोग वेदांत कहते हैं, जहाँ पर वेद आदि शास्त्र भी जहाँ पर अंत को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो सूत्र में होने के कारण हम जैसे भौतिक लोग जिनके पास उतनी मति नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, उसको समझने में इतने सामर्थ्य न होने के कारण उन्होंने उसका पूरक टीका लिख दिया, जिसे हम भागवत के रूप में जानते हैं। और फिर कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है, ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य के रूप में हमें प्राप्त होता है, वो है श्रीमद् भागवतम। अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी। जब उन्होंने लिखा, आगे हम वर्णन आएगा, जब भगवान नारद जी आते हैं वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी को कहते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं, और उनको जब पूरा उपदेश देते हैं कि तुमने कृष्ण की उन शुद्ध लीलाओं का, उन सभी कामनाओं से रहित होकर के जैसे कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना था, जैसे वर्णन करना था, वैसे आपने अभी तक नहीं किया। तो नारद जी के समझाने के बाद जब वेद व्यास जी इस ग्रंथ को रचने का प्रयास करेंगे, तब वो जाकर के समाधि में बैठते हैं और समाधि में जाकर के वो एक एक लीला का अनुभव करते हैं, स्वयं साक्षात्कार करते हैं
तब जाकर के वे अपनी लेखनी के द्वारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों के ऊपर असीम कृपा के रूप में उन्होंने गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया कि जो अपने अपने संसार से, अपने अपने मोह से, इस बंधन से निकलना चाहते हैं, तो उन सब के ऊपर कृपा करके इस सुंदर ग्रंथ को पहली बार सुनाया। किसको सुनाया? तो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये सब कुछ पढ़ाया है, सिखाया है, सुनाया है, और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को ये कथा गंगा तट पर सुनाई जाती है। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। अगर कोई कहे कि हम भौतिकता में लिप्त रहें और सुखी हो जाएं, तो कभी भी संभव नहीं है। आज का संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में रह करके भौतिकतावादी में लिप्त हो और कहे कि हम बहुत सुखी हैं। कोई भी एक जीव कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में, चाहे वह महान ब्रह्मा ही हो या क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। अगर हम भौतिकता में लिप्त रहेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम 24 घंटे पूरा जीवन भर उस भौतिकता में लिप्त रहते हैं। जैसे एक सुंदर गुलाब जामुन को बनाया जाता है और सुंदर उसे मीठे रस की चाशनी में डुबा दिया जाता है, उस गुलाब जामुन के अंदर पूरा का पूरा मिठास और रस जाकर के समाहित हो जाता है, और जिसको कोई भी ग्रहण करता है तो उसको स्वाद में मीठा ही लगता है। उसी प्रकार हमने अपने जीवन को क्या किया है, ऐसे छिद्र बना लिए अपने चेतना में, अपने हृदय के अंदर, और उसको हम लोगों ने भौतिकता रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी चाशनी में डुबो दिया, जिसके कारण हमारे हृदय के अंदर, हमारे चेतना के अंदर पूरी की पूरी भौतिकता, पूरी की पूरी कलमशता आकर के समा गई, और फिर हम चाहते हैं कि सुखी हो जाएं। जैसे उस गुलाब जामुन को खा करके कोई सोचे कि इसका स्वाद हमें नमकीन लगे या तीखा लगे, संभव नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भौतिकता में लिप्त होने के बाद कभी भी हम लिप्त हो करके भौतिकता में हम सुख को, उस मिठास को, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस छिद्र को बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर से वो कृष्ण नाम रूपी जो मिठास हम ले रहे हैं और बार बार अपने अंदर भरने का प्रयास कर रहे हैं, वो मिठास हमें आनंद नहीं देगा। हम भौतिकता में लिप्त रहना चाहते हैं और साथ साथ हम चाहते हैं कि हम मिठास का आनंद भी ले, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कोई दवा देता है, और दवा के साथ साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये निर्देश भी देता है। क्या सुपथ्य है, क्या कुपथ्य है, सब बताता है कि अगर आप इस दवा को खा रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है। वैसे ही जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, भगवान का नाम लेना आरंभ करते हैं, तो हम सबको क्या सोचना है? हम लोगों को यही सोचना है कि हम लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिकता में लिप्त ना हो। अपने जीवन में उन 4 नियमों का अवश्य पालन करें जो श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे धर्म के आधार हैं वो 4 नियम, जो हमने आप लोगों को कई बार बताया है और समझाया है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी की स्थायी योजना बनाता है, किंतु प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए नई नई योजनाओं को बना रहा है कि आज हम ऐसा करते हैं कि जमीन खरीद लेते हैं, आज हम ये दुकान खोल लेते हैं, आज हम ये यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम कल जाकर के सुखी हो जाएंगे। हम आज विवाह कर लेते हैं, कल पुत्र को उत्पन्न कर लेते हैं, पुत्र के लिए हम अच्छे विद्यालय में उसकी दाखिला करा सकते हैं, उसकी ये सब कुछ कर लेते हैं। ऐसा सोच करके हम अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि देखो बच्चा, आज सुख नहीं मिला है लेकिन कल सुख मिलेगा, और नई नई योजना को बनाते रहते कि चलो ऐसे सुख नहीं मिला तो ऐसे सुख मिलेगा। छोटे थे तो हम सोचते थे कि वो बड़े लोगों को कितना आराम है, नए नए स्कूल जाना पड़ता है, ना किसी प्रकार की कोई चिंता होती है, और हम छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को कोई भी आकर के डांट देता था, कहीं भी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हम लोग सोचते थे कब हम लोग बड़े होंगे। जब बड़े हुए तो समझ में आया कि यहाँ पर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे बचपना यहाँ पर समाप्त हो जाता है, कैसे अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आती हैं, और सब समस्याओं के आने के बाद भी दुख से भरा हुआ हृदय रहता है, फिर भी वो लोग मुस्कुराते रहते हैं। ये जब बड़े होने के बाद हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग वहां पर योजना बनाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बिजनेस करेंगे,
कर लेते हैं, यहाँ पर नौकरी कर लेते हैं, या फिर हम विवाह कर लेते हैं। ये सब योजनाओं को बना करके हम क्या करने लग जाते हैं फिर? हम सुखी होने के लिए योजना बनाते हैं, चाहे किसी प्रकार की योजना हो, लेकिन हम उसमें भी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि संसार जो है हम लोगों को सुखी रहने के लिए बनाया ही नहीं गया है कि आप अच्छे घर बना लेंगे, अच्छा परिवार में रहेंगे तो आप सुखी हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक आप कहीं भी चले जाएंगे, वहां सब जगह क्लेश है, सब जगह वहां कहीं न कहीं द्वेष है, कहीं भय व्याप्त है कि हमारा पुण्य छीन होगा, अब हमें जाना पड़ेगा। इंद्र को भय है कि मेरा कोई सिंहासन ना छीन ले, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे और मेरा प्रतिद्वंदी बन जाए और मुझे इस सिंहासन को छोड़ना पड़े। हर किसी को कहीं ना कहीं भय व्याप्त है, चाहे हम किसी भी लोक में चले जाएं। एक चींटी को भी व्याप्त है कि हम जैसे लोग चलते रहते हैं तो कहीं उनके ऊपर पाँव न रख दे। हर किसी को भय है, चिंता है, हम लोगों को भी भय है, चिंता है। हम लोग सड़क पर चलते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां पकड़ती रहती हैं। ये सब क्या है? सब कुछ दुख देने के लिए बनाया गया, क्योंकि दुख ही संसार का एकमात्र उपकर्म है। संसार का एकमात्र उद्देश्य आपको दुख दे, और दुख इसलिए दे क्योंकि आपको पता चले कि आप इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो। जब आप हमेशा के लिए कहीं नहीं होते हो तो आप वहां पर कहीं किसी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। और जब आप सुखी नहीं हो पा रहे हो बहुत प्रयास के बाद भी, तो समझना चाहिए कि हम स्वतंत्र भी नहीं हैं। जब हम स्वतंत्र ही नहीं हैं तो समझना चाहिए कि जब हम स्वतंत्र नहीं है तो क्या हमें बांध करके रखता है। तो हम इस आत्मा, हम आत्मा होकर के स्वयं इस शरीर के अंदर प्रवेश करके, इस शरीर के अंदर बैठ करके इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से। ये शरीर ही नश्वर है तो प्राप्त होने वाला सुख भी नश्वर होगा, जिसके कारण दुखी उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्लेश, जिसके कारण बीमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही सब आने वाला है बार बार। कोई भी हो उसको इन चक्कर में गुजरना ही पड़ेगा। यही मुख्य कारण है संसार के दुखों का। कोई सोचता है कि हमें रोटी में बटर लगा करके नहीं मिला तो ये दुख है। अरे ये छोटा मोटा दुख है, सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु व्याधि। इस चक्कर से हमें बाहर निकलना है और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास करते रहना है कि हम वहां से तुरंत कैसे बाहर निकल सकते हैं। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। भगवान ने जितनी भी सृष्टि की, उस सृष्टि में सर्वाधिक अंधकारमय वाला जो भाग है वही भौतिक संसार ही। क्योंकि यहाँ पर अंधकार को प्रकाशित करने के लिए भगवान को सूर्य बनाना पड़ा, जबकि आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार की सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। चिन्मय धाम होने के कारण वो धाम स्वयं प्रकाशित रहता है। और इस भौतिकता जगत को यहाँ पर कहा जा रहा है कि घोर अंधकार वाला जगह है, जहाँ पर किसी प्रकार के जीव जो हैं वो सुखी ही नहीं रह सकते। संसार में भी अंधकार है, जीवन के उस हर एक मोड़ पर अंधकार है, क्योंकि हमें कुछ भी करने के बाद दुख ही प्राप्त होने वाला है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई दुखी है और निकलना चाहता है कि हम इस संसार रूपी अंधकार से, इस संसार रूपी अंधकूप से बाहर निकल जाएं, तो आराम से सिर्फ इच्छा करे और इच्छा करने के माध्यम से ही वो बाहर निकल सकता है। दुर्भाग्यवश वे इतने मंद बुद्धि हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि हम यहाँ से बाहर निकले। अगर आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें चारों तरफ से, एक तरफ से बिजली कड़क रही है, एक दीवार को आप छुएंगे तो वहां करंट भी लगता है, इस फर्श में अगर कहाँ पर किस कदम को रखेंगे कि वो टूट करके पाताल लोक पे चला जाए, और छत जो है प्रतिक्षण गिरता रहता है, दरवाजों के तरफ से भीषण भीषण प्रकार के सांप आदि और शेर आदि प्रवेश करते रहते हैं, तो आपके अंदर क्या इच्छा आएगी कि हम उस कमरे में बंद रहें या उस कमरे को किसी प्रकार से सुरक्षित करने का प्रयास करें। उस समय आपको क्या करना होता है कि आप इच्छा उत्पन्न कर ले कि हमें इस कमरे को छोड़ करके बाहर जाना है। जैसे भूकंप आते हैं तो हम लोग कैसे अपने घरों को, अपने बड़े बड़े आलीशान मकान को भी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन उस समय से भी हम नहीं सीख पाते कि ये शरीर रूपी जो घर है आत्मा का, ये भी एक समय ढहने वाला है, इसके अंदर भी बीमारियां हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं शरीर क्या है? व्याधि मंदिरम। ये व्याधियों का जो मंदिर है उसको ही शरीर कह रहे हैं शंकराचार्य।
उसके अंदर हम लोग रहने के लिए, उसी के अंदर सुखी रहने के लिए हम लोग बेचैन हैं कि कैसे हम शरीर को धारण कर सके। उसी के लिए हम लोग शरीर को इतना सुख सुविधा सब कुछ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, सब छोड़ करके मेरे शरण में आओ, तुम्हें चिन्मय धाम प्राप्त होगा। उस चिन्मय धाम में तुम्हें सच्चिदानंद देह प्राप्त होगा, तब जाकर के तुम वहां पर सुखी हो सकते हो। और हम यहाँ पर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर संभव ही नहीं है सुख को प्राप्त करने का। और कह रहे हैं, अतः उनकी तुलना ऊंट से की जाती है, जिसे कांटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियां का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह समझ नहीं पाता है कि यह तो अपने ही रक्त है और कांटों के द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इसी प्रकार भौतिकतावादी अपना स्वयं ही रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं ऊंट का। ऊंट क्या करता है, राजस्थान में रेगिस्तान में वो चलता है, रेगिस्तान में ही होता है, तो वहां किसी प्रकार की वनस्पति, किसी प्रकार के हरे वन नहीं होते, तो वहां सुंदर कैक्टस खिले होते हैं, जो आजकल हम लोग अपने घरों में ला करके सजाते हैं। वो कैक्टस वहां रेगिस्तान में खिले होते हैं, ऊंट उसी को चबाता है। वो हरे हरे दिखते हैं तो उसको लगता है कि इसका स्वाद आ रहा है, और उनमें लगे कांटों के द्वारा उनका जीभ है, उसका जो मुख है, उसमें छेद हो जाता है, उसमें पीड़ा होती है और वहां से रक्त निकलने लगता है। और उस रक्त का स्वाद ही उस ऊंट को लगता है कि इस वनस्पति का, इस कैक्टस का जो टेस्ट है आ रहा है, और उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसी प्रकार हम भौतिकतावादी लोग हैं, जिसका जो हम लोग स्वाद ले रहे हैं, वास्तव में वो है किसका स्वाद। हमें लगता है कि हम किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं, नहीं, भोग हमको भोग कर रहा है, हम वस्तुओं का भोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप वस्तु को भोग कर रहे होते तो वस्तु को समाप्त हो जाना था, लेकिन हम करोड़ों जन्म से वस्तुओं का भोग करते आ रहे हैं, तो वस्तुएं समाप्त नहीं हुई। आज भी वही अन्न, वही संसाधन, वही हवा, वही पानी, वही सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आपने अपने शरीर को कितने बार बदल लिया भोग करते करते, लेकिन वो भोग की वस्तुएं समाप्त नहीं हुई। चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे स्त्री के लिए पुरुष हो या पुरुष के लिए स्त्री हो, वो भोग कभी भी समाप्त हुआ ही नहीं। लेकिन कौन समाप्त हो गया? हम लोग समाप्त हो गए। किसके लिए समाप्त हो गए? उस भोग को करते करते हम सब समाप्त हो गए। इसलिए कभी भी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम भोग कर रहे हैं, वास्तव में भोग ही हमारा जो है भोग कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति, कर्मी कहलाते हैं। ये लोग हमेशा बहुत मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि हम कर्म करेंगे, कर्म के बदौलत सब कुछ मिलेगा। कर्म करके हम क्या खपाते हैं? अपने समय को, अपने इंद्रियों को, अपने ताकत को, अपने शरीर को लगाते हैं, और तब जाकर के हमें कुछ मात्रा में धन संसाधन प्राप्त हो पाता है, कुछ सुख प्राप्त हो जाता है, और हमें लगता है कि हमने कर्म की बदौलत प्राप्त किया है। नहीं, हमारा ये हालत ऊंट के जैसा है। हमने अपने खून को दे करके अपने ही रक्त का हम स्वादन मधु की तरह कर रहे हैं, और अपने जीवन को इस भौतिकतावादी संसार में भौतिकतावादी करने में लगा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूल भुलैया से निकलना या भागना चाहते हैं, जो उब जाते हैं कि अरे वही दिन रात, वही 9 बजे उठो, ऑफिस जाओ, वही कार्य, वही आहार निद्रा भय मैथुन, वही कार्य करना है। कोई भी योनि में हो, किसी भी क्लास का व्यक्ति हो, कर तो यही कार्य रहा है। जब इस सबसे उब जाते हैं तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति और फिर करें वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए, वेदांत सूत्र जो है ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है जो संसार से उब चुके हैं, अब इस संसार में नहीं रहना चाहते, अब भगवान के शरण में जाकर के भगवान की भक्ति को करना चाहते हैं। अब उनके लिए वेदांत सूत्र है। किंतु परमेश्वर के अवतार होने के कारण श्रील वेद व्यास को पूर्व अनुमान हो गया था कि धूर्त मनुष्य वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। वेद व्यास जी तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार हैं। तो वेद व्यास जी को पूर्व अनुमान पहले से ही हो गया था कि ये जो संसारी लोग हैं
ये क्या करेंगे, उस वेदांत सूत्र का गलत उपयोग करेंगे। गलत उपयोग मतलब उसके अर्थ का अनर्थ करेंगे, और जब उस अर्थ का अनर्थ करेंगे यहाँ के लोग, तो किसी प्रकार से भी उनका उद्धार होना संभव नहीं है। वो न चाहते हुए भी क्या करेंगे, इन सबकी गलत व्याख्या करेंगे, इन सबको अपने आधार पर अपने हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस वेदांत सूत्र को वेदांत सूत्र के पूरक के रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का ही मूल भाष्य है। क्या है? ब्रह्म सूत्र का ही मूल भाष्य है। भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। और वो भागवत का अध्ययन किस प्रकार होगा, जब हम किसी स्व अनुभव सारमेकम, श्रुति सारमेकम ऐसे अनुभवी व्यक्ति से हम भागवत को श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का मूल्य भाष्य है। श्रील वेद व्यास ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव को भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, जो पूर्व में अध्यात्म अवस्था को प्राप्त कर एक मुक्त पुरुष थे। वो कौन थे? एक मुक्त पुरुष थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष होने के बाद भी उनको वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा हुई, वो ब्रह्म से मुड़ करके कृष्ण के चरणों की ओर आश्रित हो गए। कृष्ण के चरणों ने उन्हें अपने ओर खींच लिया, केवल अपने रूप और अपने गुण के माध्यम से। और वहां पर सुखदेव गोस्वामी को भी ये सुंदर ग्रंथों के माध्यम से भगवान का अनुभव हुआ, भगवान के शरण में आते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं इसकी अनुभूति की, तब इसका व्याख्यान किया। सुखदेव गोस्वामी ने इनका व्याख्यान कब किया? जब उन्होंने इसको सुना है और सुनने के बाद इसकी अनुभूति भी की है। श्रील सुखदेव की कृपा से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के उन सभी निष्ठावान मनुष्यों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भव सागर से उबरना चाहता है, उसके लिए परम सुलभ अगर कोई वस्तु है तो ये श्रीमद् भागवत ही है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायी श्रीमद् भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। श्रीपाद शंकराचार्य जी जब आए तो वो क्या कर रहे थे? मायावाद की स्थापना कर रहे थे, कि बता रहे थे कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो सबको ब्रह्म परक बना रहे थे, और भगवान के जितने भी संसार हैं, अवतार हैं, उन सबको मायावाद घोषित कर रहे थे कि सब माया है। अविच्छिन्न मायावाद वो स्थापित करने के लिए ही भगवान शंकर आए थे। तो उन्होंने जानबूझ करके इस भाष्य को नहीं छुआ, क्योंकि पता था कि इसको जिस आधार पर लिखा गया है श्रीमद् भागवत को, वो वेदांत सूत्र के ही आधार पर है। तो उसको हर क्षण क्षण पे बदलना, उसको हर क्षण पे मायावाद, हर क्षण पर तो उसमें ब्रह्म की स्थापना करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने नहीं छुआ। तब जाकर के वो लोग अंत में कहते हैं कि ये तो नवीन भाष्य है। जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो नहीं मानना चाहते कि वेदांत सूत्र का प्राकृतिक भाष्य ही श्रीमद् भागवतम ही है। और अंत में वही शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो तुम क्या करो? तुम गोविंद का भजन करो। गोविंद का भजन करने से ही अब तुम्हारा उद्धार संभव है। श्रीमद् भागवत के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत ही एकमात्र दिव्य साहित्य है। इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो नए नए व्यक्ति हैं, जिसको कोई भी बरगला सकता है, कोई भी उकसा सकता है कि तुम जो कर रहे हो ये भागवत सब कुछ नहीं है, इसको छोड़ करके तुम वेद का अध्ययन करो। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती के पास जब बनारस में पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पर वेदांत की व्याख्या चल रही थी, वेदों की व्याख्या चल रही थी। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु जा करके हरे कृष्ण महामंत्र में सुंदर कीर्तन कर रहे थे।
और उनके जितने भी 10,000 सन्यासी हैं सब मजाक उड़ा रहे थे चैतन्य महाप्रभु का कि ये तो सन्यासी है, इसे तो क्या करना चाहिए, इसे वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। ये मूर्ख व्यक्ति की तरह ऐसे भावुक होकर के क्यों हरे कृष्ण महामंत्र में नाच रहा है। चैतन्य महाप्रभु उसके दरबार पे जाते हैं जहां पर सारी सन्यासियों ने अपने अपने पादुकाओं को, चप्पलों को उतार करके रखा था। चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर के बैठ जाते हैं और श्रवण करने लगते हैं। जैसे ही आकर के प्रबोधानंद सरस्वती उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप क्यों भावुकों की तरह नाचते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है और मेरे ऊपर शासित कर दिया है और कहा है कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र ही जपा करो क्योंकि तुम बहुत मूर्ख हो। ऐसे अपने आप को दीनता और विनम्रता के साथ वहां प्रस्तुत करते हैं। और जब वहां पर वार्तालाप होता है दोनों के मध्य, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुनंद के बीच, तो उन्हें पता चलता है कि भागवत जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, भगवान का नाम जो है, वो सभी वेदों का, सभी वेदांतों का एक सार है। उसके अलावा वेद में, वेदांत में कुछ है ही नहीं। क्योंकि गीता में भी कहते हैं ना कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपूर्णम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेदो वेदांत चित्त देव विदेव चाहम। वेदांतों का संकलन करता भी मैं हूँ और वेद वेदांतों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। ऐसे महाप्रभु सब कुछ उन्हें समझाते हैं और फिर वो प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में जाने जाते हैं। और फिर उन्होंने ही कालियादह के पास इनकी समाधि है, वहां पर रह करके सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना करते हैं, जैसे वृंदावन महिमामृत या फिर वृंदावन शतक, राधा रस सुधा निधि, ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना करते हैं। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं, जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए, जो किसके लिए है, जो परमहंस हैं, जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हैं। दूसरे ही श्लोक में कहा गया है, भागवत के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि निर्मत्सराणाम सताम, किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं होना होता है। अगर हम भागवत का अध्ययन, भागवत का श्रवण, भागवत का वाचन करते हैं तो किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के अगर करेंगे तो ही इस परमहंस साहित्य को, इस परमहंस ग्रंथ को किसी को समझा भी सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं और आत्मसात भी कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि मायावादी श्री भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि के ऊपर बताया, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि वो भगवान के दास नहीं बनना चाहते, वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं या उस निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं। इसलिए वो ईर्ष्या करते हैं कि अगर भगवत धाम जाएंगे तो उनका सेवा करना पड़ेगा, वहां जाकर के उनको सेवक लगता है। जो सेवा जो धर्म है वो बहुत कठिन है, होता भी है, क्योंकि मानस में कहा गया है कि सेवक धर्म अति कठोरा, लक्ष्मण जी के बारे में, कि बहुत कठोर है सेवक का धर्म। लेकिन सेवक को जो आनंद मिलता है अपने स्वामी की सेवा करके, उसका अनुभव भी कोई लक्ष्मण जी से पूछे, कोई अगर उनके भक्त से पूछे, लक्ष्मी जी से पूछे, कोई उनके दासों से पूछे, तो पता चलता है कि हाँ कितना आनंद है। और सबसे बड़ी दासता क्या है कि हम भगवान को अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर लें। केवल स्वामी ही नहीं बल्कि हमारे मित्र भी वही हों, हमारे माता पिता भी वही हों, हमारे प्रेमी भी वही हों, हमारे सब कुछ जब वही हों, तब उनकी सेवा करने में कितना आनंद आएगा। तब हम उस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भगवान की सेवा में आनंद है। लेकिन मायावादी भगवान को निराकार पहले तो घोषित कर देते हैं। कोई निराकार व्यक्ति की सेवा कैसे करेगा, वो भी निराकार, आप भी निराकार, क्या सेवा करेंगे। एक अंडे दूसरे अंडे से टकराते रहेंगे, एक गेंद दूसरे गेंद से, केवल नहीं होता है। इसलिए भगवान को भी साकार रखना है और हम भी साकार हैं, हम निराकार नहीं है। हमारा ये देह है तो ये निराकार दिखता है, नहीं। उसी प्रकार भगवान का स्वरूप है वो साकार स्वरूप है, भगवान कभी निराकार नहीं थे। लेकिन भगवान की जो तीसरी अनुभूति है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो जरूर निराकार है, लेकिन भगवान साक्षात रूप में, साकार रूप में व्याप्त हैं, साकार रूप में गोलोक में विराजते हैं, जिनकी सेवा हम सबको करनी है। लेकिन शंकराचार्य ने भगवान को इस भौतिक सृष्टि से ऊपर बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद् भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भवसागर से निकलने का इच्छुक है, उसे श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रवचन मुक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। क्यों इसको श्रवण करना चाहिए, क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए,
तो मुक्त व्यक्ति ने ही इसका वाचन किया है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने ही इनका वाचन किया है, और उन्हीं के वाणी को हम लोग एज इट इज यथा रूप में पढ़ने और सुनने का प्रयास करते हैं। तो किसी के माध्यम से ही वो पढ़ा या सुना जाए, वो आपको उसी रूप में मिलेगा जैसे सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, क्योंकि उसी को हम लोग पढ़ करके सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप की अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम उस परम ब्रह्म को, उस परम भगवान के 3 स्वरूपों में अनुभव करते हैं। प्रथम है ब्रह्म, जिसमें वो भगवान ही उस निराकार ब्रह्म के रूप में पूरे संसार में व्याप्त होते हैं। दूसरा है परमात्मा, जो एक एक जीवात्माओं के हृदय में विराजते हैं। तीसरे हैं स्वयं भगवान, जो कृष्ण है, जिनकी अनुभूति का मार्ग प्रदर्शन कर सकता है। और कौन कर सकता है? श्रीमद् भागवत ही कर सकता है। इसलिए हमें इन सब का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई माता जी, कोई प्रभु जी? आवाज पहुंच रही है सबके पास? किन्हीं के पास कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? कोई कुछ नहीं कहना चाहता? सबको सब बात समझ में आई, मतलब यही समझा जाए? जी प्रभु जी, अच्छा था आज का, समझ आ रहा था प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर। समझ आ रहा था। कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का? चलिए, कल भी कोई प्रश्न नहीं था, आज भी किसी का कोई प्रश्न नहीं। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ टीका टिप्पणी किसी का? कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता है? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौर निताय भगवान की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।